सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।
इतने बड़े कपटी हो तुम भोले बाबा, हम सजा कहीं नहीं बताई कि मुड़ों की माला कहां से आई। कि कुपित भवन गई गिर जा, अरे कुपित भवन गई गिर जा, गिर जा कुपित भवन गई गिर जा। कुपित होती हैं, सही नहीं बना, कुपित हो जाती हैं और कुपित होने के बाद और अब भोले बाबा जी को समय हो गवावे को भैया। अब पार्वती जी हो देखो सोचे तो लाल टमाटर गाय भंडानी धरी खपा, और जैसे ही पार्वती जी खपा भगवान शंकर जी ने कल लगे कि हे उमा क्या कर रही हो, उमा हे उमा। पार्वती जी तो मोगोड़े आ गए। शिव की पत्नी पार्वती जी खपा। पहले जब राजा महाराजा मकान बनवाते, कोई बनवाते जैसे आजकल नहीं बनवाते, संडास रूम, बेडरूम, खावे को रूम, परवे को रूम, ऐसे ही रूम बनत तो कोप भवन माने गुस्सा को रूम। कौन सा भवन बनत तो? अब आजकल भी गुस्सा रैया में चाके पता ही नहीं अभी कहाँ जाए। पहले बनते हैं से मकान कोप भवन दशरथ जी को। और भगवान शंकर ने बार बार पूछी पार्वती बताओ तो, कि साची साची तुम कहो, हे गणपति गिरी मात, तो कई कारण से कोप भवन में आई हो तुम आज। पार्वती साची तो बताओ। पार्वती जी कल लगी का बताइए, अब तुम्हें बतावे जो कछु है ही नहीं। फिर भी तो कल लगी तो तुमने हमें जाकर नहीं बताई कि मूढ़ों की माला कहां से आई। तुमने आज लो हमें कहीं नहीं बताई कि मूढ़ों की माला कहां से आई। भगवान शंकर ने कहा मुस्कुराते हुए, उमा तुम्हें हमारी माला से क्या करना, तुम्हें हमारी माला से क्या लेना देना। बोले नारद जी आए थे, नारद जी ने पूछो तुमने बता दो हो तो हम बताने देते। पार्वती जी कहती हैं, हे भोलेनाथ बस इतनी सी बात है। भगवान शंकर ने कहा, उमा तो हमसे पूछना चाहती हो तो हम तुम्हें बताते हैं, हम तुमको ही धारण करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। किसको धारण करते हैं? भगवान शंकर कहते, उमा तेजे तुम ते दे हम, जब जब तुमने अपनी देह का परित्याग किया है, क्या जब जब तुमने अपनी देह का परित्याग किया है, तब तब मैंने तुम्हारी मूल को गुड़िया बना के अपने हृदय में धारण किया है। इतना प्रेम करते थे भोले बाबा अपनी पत्नी से। क्या इतना प्रेम इस त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता। भगवान शंकर जासु बिलोक बिलोकन ला
जासु जासु बिलोकन लागे जासु बिलोकन लागे कहे प्रिय मधुरो बचन मुस्काए और भगवान शंकर ने जब पार्वती से कहा है तो पार्वती ने कहा हे प्रभु हम मरत रहे तुम कहे नहीं मरे हम मरत रहे तुम सोई मरते तुम कहे नहीं मरे तुम कहे अमर रहे आए। शंकर जी ने कहा उमा इस त्रिलोक में ऐसा कोई काल नहीं जना जो कैलाश की ऊपर आ सके। बोले क्यों? बोले हमारे हृदय में अमर कथा भरी है, अमर रस भरा है। अरे जहां अमर हो अमर रस हो वहां विष क्या करेगा, और जहां विष भर गया हो वहां अमृत क्या करेगा। तब उसी समय भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं उमा मेरे अंदर अमर कथा है, अमर रस। पार्वती जी कहती हैं वही अमर रस मुझे भी सुनाओ, मैं भी सुनना चाहती हूँ ताकि मैं भी जन्म और मरण से मुक्त हो जाऊं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि धन धन गिरिराज कुमारी ओ तुम समान नहीं को उपकार कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा ओ सकल लोक जस पावन गंगा। हे उमा तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर रघुवीर चरण अनुरागी। कीन प्रश्न जगत हितकारी, इस समय तुम्हारा हित भंग नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं धन्य है वो माँ की कोख जिनकी कूखों के द्वारा, जिनके गर्भ के द्वारा भगवान की कथा श्रोता उत्पन्न होते हैं, जो भगवान की कथा के प्रेमी होते हैं, जिनका भगवान के चरणों में अनुराग होता है, वह स्वयं तो तरते हैं परंतु साथ में तार के हजारों को ले जाते हैं। तब उसी समय पार्वती भगवान की कथा सुनने को बैठी। भैया कथा सुनाना आरंभ हुआ।
और जैसे ही कथा आरंभ हुई, कथा प्रारंभ हुई, कथा में नियम होता है। एक और बात बताएं, भगवान की जब कथा हो तो एकाग्रता के साथ सुने। जैसे हमें वार्तालाप अपने कूग से भी करने, वो हाथ पकड़ो, मंडप से बाहर जाओ, बात करके आ जाओ। परंतु बीच कथा में अगर आपने बात की है तो आपको सर्वता का दर्जा मिलता है। क्या को सर्वता माने उसके लिए सुपारी बन जाती है कथा। इसलिए जब भगवान की कथा जितना समय सुनना है भाव से सुनो। जब अगर भगवान की कथा में वार्तालाप करता है, वो दादुर नाम का पक्षी बनता है, याद रखना। माने भगवान की कथा में केवल वार्तालाप करने भर से योनि डिसाइड हो जाती है, दादुर नाम का पक्षी। और दूसरे नंबर को होता है सूता। सूता जाना, भगवान की कथा चल रही है और बढ़िया नींद आ गई, सो गए। बाजू वाले ने धक्का धक्का तो सो रहे हैं। हम कहां से, हम तो अच्छे सुने, ध्यान लगा कर सुन रहे, आंखें बंद करके। सर्वता, सोता। और तीसरा कौन होता है? तीसरे नंबर श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। जैसे इंसान अपने पैसों हो बटोर के इकट्ठो धरत, हिसाब किताब से धरत के नहीं धरत, पाई पाई को हिसाब ले ले भैया। इसी प्रकार श्रोता वक्ता वाणी को अपने हृदय में समावेश करता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा हरि की गूढ़, इन गूढ़ रहस्यों को वो अपने हृदय में समावेश कर लेता है। और पार्वती जी कथा सुनने बैठ गई भैया। अरे बैठी गिरजा कथा सुनन खो भोला रहे सुनाए। अब को कह के पति देव का पत्नी हो कथा नहीं सुना सका तो सुना सका। जिनके घरों में सबके पति देव पढ़े लिखे हैं, आजकल तो कोई उठा छाप है का सब है। अरे टीवी में चलाओ, मोबाइल में फिल्म नाटक में देखो, अपने अपने पति देव से कहो, हे देवा रामायण खोलो, कछु भगवान की कथा तुम सुनाओ, हम सुने। जैसे भगवान शंकर सुना रहे, भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा अरे आसनदारी है भोला ने, तो कथा करीब सता सुन रही है गिरजा की मां। अरे पावन कथा अमृत रसवारी, पावन योग सुनाए सुन रही है गिरजा की मां। और परमात्मा का पावन नाम महाराज पक्षी भगवान की कथा में हुंका देने लगा। और जैसे ही पक्षी ने हुंका देना आरंभ किया, कथा पूर्ण हुई। भगवान शंकर ने कहा, हे उमा कथा आरती बंदन बंदन,
कथा पूर्ण सुख नंदन। लक्ष्मी पुत्र और धन, और लक्ष्मी पापी के घर हो, तो इसीलिए कहा सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, तो संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ है, बड़े सौभाग्य से होती है भगवान की कथा। और भागवत तो जब जन्मों जन्म के भाग उदय हो जाते हैं तब भागवत होती है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, हे परीक्षितो, ऐसे जब कथा पूर्ण हो गई तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती कथा पूरी हो गई, करो आरती वंदन। और जैसे कहा करो आरती वंदन, पार्वती जी कर लगी आगे, तो बोलो आगे सुख नंदन की परमात्मा की पावन कथा। भगवान शंकर ने कहा, हम इतनी कथा सुनाते रहे, तुमने सुनी नहीं? पार्वती जी कर लगी, हमने नहीं सुनी। भगवान शंकर ने कहा, तो किसने मेरी अवहेला की है, किसने कथामृत को पान किया है, वो मेरे सामने प्रकट हो। एक बार कहा, दो बार कहा, देखो तीसरी बार जब कहा तो पक्षी दौड़ करके भागा, और जब पक्षी आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे भगवान शंकर त्रिशूल पाणी त्रिशूल लेकर के भेदन करने को जा रहे हैं। और जैसे भेदन करने के लिए जा रहे हैं, उसी समय वेद व्यास भगवान की पत्नी पिंगला वहां विराजमान थी, और पिंगला जी वही टाइम पे आ गई जमुआई। अब जब जमुआई अब तो पूरा मोबाया नहीं बया, अपने आप बाले ताते, और जैसे ही बाओ शिव की अमृत रसपान करने वाला पक्षी आकर के आसानी से मुख में प्रवेश कर जाता है, और जैसे मुख में प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही पेट में पहुंच गया, पक्षी आया, भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने आके कहा, भैया हमरो चोर तुम्हारे घर में है। व्यास जी ने कहा, हमरे यहाँ तो कोई नहीं आया, हम दरवाजे में बैठे हैं। बोले हाँ। तब उसी समय वेद व्यास पत्नी पिंगला जी आई। पिंगला ने आकर के कहा कि कछु को बचन पिंगला प्यारी, कछु को को बचन पिंगला निहारी, बोली बचन नीति रस पागी, बोली बचन
कच्छ को वचन। महाराज सुखदेव जी कहते हैं पक्षी ने वचन सुंदर सुनाए। पक्षी ने प्रति उत्तर दिया, वेद व्यास की पत्नी ने कहा एक बच्चा जरूर, मेरे मुख में से एक पक्षी प्रवेश कर गया है और मैंने देखा नहीं कि वो कौन है। वेद व्यास भगवान ने कहा भैया इतना कौन सा बड़ा पाप कर दिया उसने जिसके कारण आप उसको मृत्यु दंड दे रहे जी। कहते हैं ये दंडनीय अपराध है। क्या है? ये दंडनीय अपराध है। भगवान शंकर जी छोड़ के चले गए, मगर पिंगला जी के गर्भ में एक दो दिन नहीं बच्चा हरो। लड़का वालों कितने महीना में हो जाते स्त्री के, औरतों के थे 12-9 महीना, मगर ते तो 9 साल हो गो, लड़का वालों ही नहीं हो रहा भजा। कितने 9 साल हो गई, 10 साल हो गई, 11 हो गई। वेद व्यास भगवान चिंतित हुए, ऐसो न होवे जो गर्भ हमारी पत्नी होने लेके बचल हो जाए। प्रार्थना की है गर्भ में रहने महाराज सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित जी, जैसे वेद व्यास पुत्र ने जन्म लिया, यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यमा दुई भायनो विरह कातरया जुहावहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेन्दु सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। वेद व्यास भगवान को नमन कर पुत्र ने जन्म लिया है, पुत्र को रोक रहे हैं, बेटा रुक जा, पुत्र रुक जा। परंतु पुत्र कहता है पिताजी मुझे इस नश्वरीय संसार में आने का मौका मिला है, जिस गति से हम आज आए हैं इस गति से मुझे पुनः नहीं आना है। और जंगल में जाकर के वेद व्यास पुत्र तप करने लगते हैं। जब पुत्र भगवान का तप में आसीन हो जाते हैं, यहाँ व्यास जी को लगा कि मेरी जो गद्दी है, वेद व्यास भगवान ने कुछ शिष्यों के लिए श्रीमद् भागवत अमृत रस के 2 श्लोक रंधांध बेड़ो धर सुधया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपदम रमण प्रवसत गीत कीट। सुखदेव भगवान के नेत्र खुल गए। दूसरा मंत्र बोला, अहो वकीय स्तन काल कूटमो
जिघासयानां यदा प्रसाधे लेभे गतिर्धातृचिता ततोऽयं कं वा दयालो शरणं व्रजे। महाराज सुखदेव जी उसी समय उठे और उठ करके कहने लगे, दद्दा हे भगवान, हे तात्श्री, ए बता दो भागवत प्यारी, ये मन में लगन लगाई है, पिला दो भागवत प्यारी, ये मन में आस आई है, पिला दो लगन मन में लगाई है। और जब तक भैया हरो लगन न लगे, चलो आप मगन नहीं हो सकते। जब तक आपके अंदर लगन नहीं है, पहले आपको लगन लगाना पड़ेगी। और परमात्मा वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम भागवत में 4 चीजें बहुत जरूरी है भैया। काम, श्रीमद् भागवत कथा वाचक और श्रोता कामी नहीं होना चाहिए। क्रोध, बात बात पर क्रोध ना हो। लोभ नहीं, हमरे के मोटरसाइकिल हो जाए कौन लोभ करना है। परीक्षा देने के लिए वेद व्यास पुत्र जनक जी के पास आए। जनक राज पावन प्रिय द्वारे, जनक राज पावन प्रिय द्वारे, व्यासो सुनंदन आज पधारे। मधुरो गजवारे, जनक द्वार सुख देव पधारे। और जनक राज के द्वार महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, जैसे महाराज सुखदेव जी जनक के पास आए हैं, 5 दिन तक
जनक में और भगवान सुखदेव में मुलाकात नहीं होती। कितने दिन? एनी 5 डे, 5 दिन। और 5 दिन बाद जब दरवाजा खोला गया, अरे तुम किसी के घर जाओ, घंटा भरी हो जाओ, 5 ही मिनट में आदमी दोनों ने खोले, बात न करे तो तुम गुस्सा होके आ जाओ। ऐसा नहीं, मगर धन्य है भगवान सुखदेव, धन्य है भगवान सुखदेव जी। 5 दिन तक खड़े रहे। सही है, जोर कर दो। 5 दिन बाद जब जनक जी ने देखा है, थोड़ी और कि देखो मुनिना, देखा है, देख करके आसीन हो गए। धन्य है बेटा, धन्य है। लोग तिजोरियां खुलवा दी गई और सुखदेव महाराज जी को वहां बिठा दिया गया। सुखदेव महाराज जी ने विचार करके कहा, हे राजा, तुम मुझे ये धन वैभव के मोह जाल में अपना बनाना चाहते हो। अरे ये तन और धन कभी किसी के साथ में गया है क्या? लेगा कौन? न साथ में धन गया है और न जा साथ में तन गया है। धन भी यही पड़ा रह जाता है और तन में लुगरा दे दो जा, सो जला के खाक कर दो जा। कहा तन और धन केवल साथ में जाता है इंसान का चित्त और चरित्र। जितने आप अच्छे संग में ढल सको, जितने सत्संग में लग सको, सत्संगत बना सको, संतों के सानिध्य में रहो, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहो, निश्चित है आपका कल्याण होगा। काम, क्रोध, मद और लोभ, चारों चीजों पर भगवान सुखदेव ने विजय प्राप्त कर ली है। फिर राजा जनक हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, धन्य धन्य है व्यास नंदन। व्यासोत्यनंदो आनंदने सर्वोपि व्यापार धर्म विज्ञान। धर्मोपज्ञानो, आप संपूर्ण धर्म के ज्ञाता हैं, परम विद्वत्मय है। ऐसे महाराज सुखदेव जी का विवाह, महाराज सुखदेव जी का विवाह पितरों की पुत्री पीवरी, किसके साथ? पितरों की पुत्री पीवरी से होता है, जिनके गर्भ से 5 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होता है। 5 पुत्र, प्रथम पुत्र का नाम भूरी श्रवा, दूसरे पुत्र का नाम प्रभु, तीसरे पुत्र का नाम शंभु, चौथे पुत्र का नाम कृष्णा और 5वें पुत्र का नाम श्वेता, गौर श्वेता। ऐसे महाराज सुखदेव जी का परिवार होता है और परमात्मा के परम भक्त, परमात्मा के पावन कथानुरागी होते हैं।
ऐसे महाराज सुखदेव जी कहते ऐसे ही कुरुवंश का विस्तार होता है। कुरुवंश में राजा शांतनु के पहले कुरुवंश के सबसे बड़े पहले राजा जिनका नाम संवरण था, राजा संवरण। एक बार राजा संवरण विचरण करने जाते हैं यमुना नदी का वो किनारा। यमुना नदी के किनारे परम त्रिलोक सुंदरी कन्या भगवान सूर्य की पुत्री जिसका नाम ताप्ती है। क्या नाम है? ताप्ती। और जैसे ताप्ती को निहारा है, ताप्ती के पीछे लग गए। धन्य है वो पुत्री जो अपने माता पिता के आदर्श को लेकर के चले। किसको लेकर के चले? जो अपने माँ बाप पिता की आन बान को लेकर के चले, वही संतान श्रेष्ठ है। ताप्ती से राजा संवरण ने कहा, मैं पृथ्वी का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली राजा महारथी संवरण हो, तुम हमसे विवाह करो। ताप्ती ने मना कर दिया, राजन मेरे पिताजी सूर्य हैं। मेरे पिता सूर्य जिसके साथ विवाह करेंगे, चाहे वो महारथी हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसी से विवाह करेंगे, उसी के साथ जीवन भरण करेंगे। और अगर तुम्हें हमसे विवाह करना है कि जाह करो पितु आयसुले ही करो विवाह योग गति। चाहु विवाह वरण गत पाई, धर्मनी तो न्यायी गुण खाए। और उसी समय भगवान सूर्य की आराधना की है। भगवान सूर्य की आराधना के बिना पेट भर बुलंद ऐसे भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री ताप्ती का विवाह राजा संवरण से किया। उन्हीं की कुख से जन्म लेते हैं राजा कुरु, जिसने हरियाणा क्षेत्र में, हरियाणा प्रदेश में एक पावन रणभूमि का निर्माण करवा दिया था, जिसे हम आप कुरुक्षेत्र कहते हैं।
जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं, जिसमें महाभारत होता है, उसी वंश में शांतनु जिनने गंगा माई से विवाह किया। किनसे विवाह किया था? गंगा, भागीरथी गंगा, जिसने शर्त धारण की थी, मैं जो करूंगी अपनी इच्छा से करूंगी। क्या? मैं जो करूंगी अपनी इच्छा से करूंगी, और जिस दिन तुम मुझे रोकोगे टोकोगे उसी दिन हम तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। गंगा त्रिपद पद गामिनी इच्छाचारिणी है। आज गंगा के उदर से प्रथम पुत्र का जन्म होता है, और जैसे प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जन्म लेते ही गंगा ने उस पुत्र को संसार से अलविदा कर दिया, जान से मार के फेंक दिया। दूसरे पुत्र का जन्म होता है, दूसरे पुत्र को भी गंगा ने मार के फेंक दिया। तीसरे पुत्र का जन्म होता है, तीसरे पुत्र को भी गंगा ने मार के फेंक दिया। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, ऐसे सात बेटा गंगा जन्म देती जाती है, पुत्रों को मारती जाती है। राजा स्तंभित होकर के केवल देखते रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हम गंगा से कुछ कहेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, तो मुझे गंगा छोड़ के भाग जाएगी। मन संतोषो दुख हृदय छुपाना, कह न सके एक बड़ा बहाना, कुछ कह नहीं सकते। प्रजा पूछती है, राजन, हे महाराज, यही अपराध अगर किसी प्रजावासी ने किया होता, आपका फरमान होता, सूली पर चढ़ा दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, चौराहे पर लटकवा दिया जाए। पर हे महाराज, ये कैसा न्याय है? तुम्हारी पत्नी पाप पर पाप करते जा रही है, तुम्हारे पत्नी ने संपूर्ण सीमाओं को लांघ दिया है। आप सर नीचे करके उत्तर क्यों नहीं देते महाराज? उत्तर दो। हे महाराज, उत्तर दो। सुनते 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 राजा ने कहा, न्याय होगा, अब अन्याय नहीं होगा। उसी समय जब 8वां गर्भ हुआ, जैसे गंगा ने 8वें पुत्र की गर्दन दबाना चाहिए, जैसे 8वें पुत्र को मारना चाहा, उसी समय गंगा के सामने राजा ने कह दिया, गंगे, हे गंगा,
तू नारी है या नाहर है? नार नहीं तू घर नाहर आनी, कुल अरबंस की करत है हाल। तूने कुल और पूरे वंश को सर्वनाश कर दिया। अरे तूने मेरे कुल में दाग लगा दिया। तूने मेरे वंश की वृद्धि को रोक दिया। हे गंगे, गंगा हंसती हुई कहने लगी, राजा तुमने मुझे रोक दिया है और तुमने मुझे टोक दिया है और तुमने मुझे ना जाने क्या क्या बोल दिया है। सो हे राजन, ना हम तुम्हारे हैं और ना तुम हमारे हो। क्या? ना तुम हमारे हो, हम ना तुम्हारे हैं और ना तुम हमारे रहोगे। और उसी समय गंगा, उसी समय गंगा राजा शांतनु को छोड़ करके अपने बेग के साथ जल में विलुप्त होने लगी। तब उसी समय गंगा ने फिर कहा, शांतनु ने कहा, गंगा इतने सारे तू पाप करती रही, संतानों को मारती रही, पुत्रों को मारती रही, बता कारण क्या था? क्यों मारे बेटा? गंगा कहती है, और करे अपराध को और भोग फल पाए, अति विचित्र भगवंत गति। अपराध कोई करे क्या? अपराध कोई करे, भोगना किसी को पड़ता है। ऐसी ही गाथा निराली है राजन। हम तो माध्यम हैं। अष्टवसु जिनकी पत्नियों ने वशिष्ठ महाराज की गाय की चोरी करवाई, और जैसे गाय की चोरी हो जाती है, गाय को चोर चुरा करके भाग जाता। वशिष्ठ महाराज ने खोजते हुए अष्टवसुओं को जाकर के श्राप दे दिया, जाओ मृत्यु लोक में जाकर के तुम इंसान बनो, नर बनो। नर होने का श्राप जैसे नर होने का जब श्राप लगा है, श्राप विवसो बसो विवसो कृपाला, उलाग श्राप कछु बचन उचारा। असद्यौर बसो पवन जसु नामा, ध्यान मगन बोल्यो धर ध्यान।
बोलिए भागवत भगवान की। देखो जब भगवान को नाम लेवे को मौका आए तो सबसे पहले मुंह बजाऊं। अपन भगवान हो मुंह बजावे, खुदा मुंह बजावे। अगर भगवान के नाम में बजत रहे तो दुनिया में बजावे की जरूरत नहीं है। और जे हाथ अगर भगवान के नाम में उठत रहे तो नामाय उठावे की जरूरत नहीं है। हाँ, जब भगवान का संकीर्तन हो तो ताली के सहित मुखस्य पृष्ठौ यथा नामा ताल वादन सुरभ्यचा। मुखस्य पृष्ठौ यथा नामा, मुख के द्वारा भगवान का नाम। ताल पृष्ठौ यथा वाद्य, जो ताली है ये ताली भी बजना चाहिए। जब ताली बजेगी और भगवान के नाम में मुंह बजेगी तो फिर कल्याण हो जाए। इतना ही हो तो जो शरीर मिल हुआ है। माने जितो काम अपन कर रहे हैं, माने सवेरे से उठे काम करवो, रोटी बनावो, खावो, परवो। इतो तो जितने जीव जंतु है संसार के सभी कर रहे, नहीं कर रहे, सब नहीं कर रहे। अपनो पेट तो सब पालन। परंतु जो अलग से करके जाए, भगवत भक्ति में लगा रहे, भगवान के नाम का उच्चारण करता रहे, सत्संग करता रहे, वो हटके है। इसी को मानव तत्वता प्राप्त कहते हैं, मनुष्यता कहते हैं। तो जब लेवे को मौका आए तो जब जय बोले तो हाथ उठा के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जजमान बहुत शानदार। बोलिए भागवत भगवान की। बाके बिहारी लाल की। वशिष्ठ महाराज ने अष्ट वसुओं को श्राप दिया, जाओ मनुष्य बनो। 7 वसु चरणों में गिर गए, महाराज हमारी गलती ना है। बोले किसकी गलती है? बोले देवर वसु के कहने से ये मैंने अपराध किया है। देवर 7 वसुओं को आशीर्वाद दे दिया, जन्मो तथा युक्त मृत्यु पावनो से। जन्म तो तुम्हारा होगा परंतु जन्म के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाए। क्या जन्म होगा, जन्म के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और देवर नाम के वसु के पश्चात देवर वसु ने कहा, महाराज हमारी सोई गलती ना है, हमने अपनी पत्नी के कहवे से जो पाप करो। कौन के कहे से? पत्नी के कहवे से जो पाप करो। भगवान कहने लगे तू तो डबल अपराधी बन गया रे, डबल अपराधी। इस संसार में गुरु के चेला बहुत तेरे है, तू तो नारी चेला बन गया। नारी चेला बन करके तूने पाप कर दिया। जा, तुझे मैं एक श्राप और देता हूं, नारी सुख से वंचित रहेगा और राजपुत्र होने के बाद भी तू राज सिंहासन पर आसीन नहीं हो पाएगा। सो गंगा कहती है, महाराज ब्रह्मा ने मुझसे कहा था, ब्रह्मा के निर्देश से मैंने आपको वर्ण किया और ये 7 पुत्र जन्म देकर के केवल मैं, मेरे जैसी मां मार सकती थी और संसार में कोई मां बेटे को नहीं मार सकती। और ये 8वां बेटा है, इसका नाम देवव्रत है। ऐसे राजा शांतनु अब जिस दिन से गंगा छोड़ के भागी हैं, उस दिन से राजा शांतनु गंगा जी के किनारे बैठे रहते।
एक दिन गंगा आई, बोली राजन तुम संसार के समस्त कार्य छोड़ करके मेरे किनारे मेरे तीर पर क्या करते हो? जाओ, तुमको अगर स्त्री चाहिए तो ये मेरी मुद्रिका ले जाओ। ये मेरी मुद्रिका तुम जिसके उंगली में धारण कर दोगे उसी से तुम्हारा विवाह होगा। वहां से आए हैं, एक मछुआरे की पुत्री है जिसका नाम सत्यावती। ये सत्यावती पहले कौन है? परीक्षित जी कहते हैं ये सत्यावती पहले इसका नाम मत्स्यगंधा था। क्या नाम था? मातारा में पानी दे दो पीवे, सो तो नहीं गए दुक्को। बोलिए भागवत भगवान की। जजमानो हो ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना, समझ गए? हाँ, बड़े अच्छे भोजन, सहज सरल भोजन जो नुकसान नहीं करता। कहे गंगा सुनो जो हारमोनिया को माइक कर दे रहे बच्चा, मजाक सी ने करो तो बंदा इधर बजाओ, अच्छे बजाओ ना, उठा के धरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये मत्स्यगंधा अगले जन्म की कौन है? ये मत्स्यगंधा कौन है? ये मछुआरे की बेटी कैसे बनती है? राजा सुधनवा कि यहाँ औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है। राजा सुधनवा एक यज्ञ कर रहे थे बियाबान जंगल में, और पक्षी के मार्फत, कबूतर के मार्फत राजा अपना तेज अपनी पत्नी के पास भेजते हैं, परंतु पत्नी तक वह तेज नहीं पहुंचता है। रास्ते में पावन पुनीत नदी है जिसे हम यमुना कहते हैं। आकर के उस कबूतर पर एक बाज ने आकर के प्रहार किया और दोनों में गति मति तब भयो। दोनों में आपस में युद्ध होता है और युद्ध होते होते महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उस पक्षी के मुख से वह तेज, राजा का वीर्य तत्व तेज निकल गिरता है, वह यमुना नदी में पहुंच जाता है। और जैसे मछली जल में गिरा, जल में रहने वाली मछली ने उस राजा के तेज को ग्रहण कर लिया। मछली गर्भवती होती है। गंगाधर नाम का एक मछुआरा जाल फेंकता है, उस जाल में वह मछली फंस जाती है। जैसे मछली फंसती है, गंगाधर नाम के मछुआरे ने उस मछली को चीरा है, और जैसे मछली को चीरा है, मछली को चीरने के बाद दो संतान है, एक पुत्र एक पुत्री का जन्म होता है। एक सुता एक पुत्री का जन्म होता है। असराज सुत
लीनो अपने हाथ। राजा ने उस पुत्र के लिए अपने साथ ले लिया, परंतु गंगाधर नाम के मछुआरे ने मछली के उदर से पैदा होने वाली पुत्री अपने साथ रखी। उस पुत्री का नाम क्या होता है? मत्स्यगंधा। एक दिन मत्स्यगंधा यमुना किनारे नौका चला रही थी। अब पिता वृद्ध हो चुके थे, माता वृद्ध हो चुकी थी। मत्स्यगंधा ने सोचा जैसे संसार के पुत्र अपने माता पिता का भरण पोषण करते हैं, वैसे मैं भी अपने माता पिता का भरण पोषण करूंगी। और मत्स्यगंधा नौका चला रही है। नौका चलाते 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 नाव चलते चलते एक दिन की बात, यहाँ महाराज पाराशर भगवान का तप करके भगवान विष्णु का तप किया है। ने वरदान में क्या मांगा? हे प्रभु, तुम मेरे पुत्र बनकर के आ जाओ, बस यही मेरी ख्वाहिश है। भगवान ने कहा तथास्तु। हे पाराशर, हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। अब परंतु पाराशर के भाई है नहीं है तो लड़का वालों कहां से आए? कहा पाराशर को ब्यावनी भाव तो लड़का वालों ले वरदान बाबा को। अब लड़का वालों से आ जाइए, आप बताओ। पाराशर जी घर लगे जा हमारे ऊपर, हमें जहां से चाहते हो जो सुने ले। प्रवीण यथी पाराशर त्यजाम सुंदर सुभग सुलोचनी एक युवती नजर आ जाए। पाराशर महाराज के परम सुंदर एक दिव्यलोक कन्या दिखाई दे रही है। यही वो स्त्री है, यही वो युवती है जिसके गर्भ से मैं भगवान को प्रकट कराऊंगा। और नौका पर बैठे हैं। नौका पर बैठ करके पाराशर ने कहा, हे देवी तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज, हमारे शरीर से जैसी गंध आ रही हो वैसा ही मेरा नाम है। पाराशर जी ने कहा, तुम्हारे शरीर से मछली की बदबू आती है, क्या तुम मत्स्यगंधा हो? बोले हाँ। मछलिया कितने धो दो अंत में दुर्वासना देते ही नहीं दे। जहां बात धो जाए की जय हो जा वालो जगा लो बसा, और जे खावे वाले कैसे कहा इनकी जय हो जाए। विचार कर, तो खावे वाले कितने विचित्र कहा है। माने जौन जगह पे मछलियां धो जाए भाई ऐसी बसात का बताए पलटी हो जाए। अब मुझे इस कथा के बाद में जाना है सिहोरा हिरन नदी जहां से निकली है, कुंडम बगराजी से निकली है, बस वहीं से 1 किलोमीटर दूर बैठना है मुझे। 1 महीना पहले मैंने वहां फरमान भेज दिया था। 1 किलोमीटर गिर्द पर कहीं भी मुझे मछली दिखाई ना दे, मारता हुआ धोता हुआ
और मछली कोई और नहीं, साक्षात भगवान है। पारासर पहचान गए। पारासर ने कहा, मनो भाई हो, पावन गंध सुगंध पिया। हमें तुम्हारी गंध मंद से काले है। हे मत्स्यगंधा, क्या तुम मेरे पुत्र को जन्म दे सकती हो? और कोई और नहीं, साक्षात नारायण पुत्र बन के आए। मत्स्यगंधा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनिराज, आप ब्राह्मणों में वशिष्ठ वंशी पारासर ब्राह्मण हो और मैं जाति की मछुआरनी हूं। दूसरी बात, मेरे शरीर से मछली की बदबू आती है जिसे आप छू भी नहीं सकते। तीसरी बात, मैं कुंवारी हूं और ये संसार बड़ा बाबरा है। पारासर ने कहा, तुम्हें मेरे पुत्र को जन्म देना होगा। अगर तुम मेरे बेटे की मां नहीं बन सकती तो तुम संसार में रह भी नहीं सकती। एक अंजलि जल से तुझे जला के भस्म कर दूंगा। मत्स्यगंधा चरणों में गिर गई। बाबा, हे महाराज, जो कौन सो पत्रों कर रहे, तुम्हारी जय हो जा। हाँ, हम तुम्हारे पुत्र को जन्म देंगे। याद रखें, 2 शर्तें हैं, 3 शर्तें मानना होगी। दिन में रात्रि करो, दिन के समय रात्रि हो, और जब आप मुझे स्पर्श करो, साय स्पर्श आपके करते ही मेरे शरीर से दुर्गंध की जगह सुंदर सुगंध आने लगे। और दिन में रात्रि की गई। ऐसे मत्स्यगंधा के गर्भ से भय प्रगट व्यासा, जय सुख सागर सब गुण आगर। बोली भागवत भगवान की। करे से तो बोलो भक्ति और भगवान की। ऐसे भगवान वेद व्यास, जिनके लिए द्वीपायन जी कहते हैं। द्वीपों माने दिन में द्वीपों का समूह एकत्रित करके सूर्य को ढक दिया, इसलिए पुत्र का नाम द्वीपायन है। और जैसे ही मत्स्यगंधा के गर्भ से व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ, प्रकट हुए, वैसे मत्स्यगंधा के शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध आने। क्या आने लगी? दुर्गंध की जगह क्या आने लगी? सुगंध आने लगी। अच्छी अच्छी। हाँ, परम सुंदर। अरे भगवान की मां है, कहां कम हो। आज यही सत्यावती, आज यही सत्यावती, अरे सुंदर और सुगंध सुहाती। क्या? अरे सुंदर और सुगंध सुहाती, सत्यावती सी पावन प्यारे।
पावन जसो नारी सांतन की परम भागवत भगवान हसी खेलो के भात खाई दाल खाई पादो खाओ ब्याह बड़ो सोच समझ के करू चंचे भेजा हरो हाँ विवाह राजा शांतनु मछुआरे के पास आए महाराज तुम अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दो। हम हस्तिनापुर के राजा हैं। राजा शांतनु ने कहा तुम कुछ भी हो। राजा शांतनु से मछुआरे ने कहा राजन तुम कुछ भी हो, परंतु जो मेरी पुत्री के भाग में है मैं उससे खिलवाड़ नहीं कर सकता। बोले कैसे? बोले एक बार नारद जी आए थे, श्रीमन नारायण अच्छी ताली बजाने हैं और मौसोई बजाने के श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन मछुआरा कह चुका यस मछुआरा कहता है मछुआरा कह चुका अस बेटी है राज दुलार जो बेटी के गर्भ से जन्मे होगा वह यमराज। लालन करना पालन करना जब आश्रय की होती है तो पर घर चली जाती है, दूसरे के घर की होती है, हमने नहीं होती, परंतु कुछ जवाबदारी है। माता पिता को बहुत कुछ देखना होता है। हम जहां विवाह करेंगे क्या मेरी बेटी वहां सुखी रहेगी? पहला काम। दूसरा, जिसके साथ मैं विवाह कर रहा हूं क्या वो मेरी बेटी का ध्यान रख पाएगा कि नहीं? तीसरी बात, जो संतों ने, जो ऋषियों ने, जो मुनियों ने
वचन कहे हैं मेरी बेटी के विषय में, क्या मैं जिसके साथ विवाह करती क्या वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सही महाराज, मुझे विवाह करने में कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस यही शिकायत है आपकी ज्येष्ठ रानी गंगा है, गंगा का पुत्र देवव्रत है। मेरी पुत्री की कूख से जन्म लेने वाला बेटा यमराज होगा कि गंगा पुत्र देवव्रत यमराज होगा? राजा शांतनु ने कहा, बहुत ठीक पूछा तुमने मछुआरे। मैं हस्तिनापुर राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका हूँ गंगा पुत्र देवव्रत को। अब तुम्हें विवाह करना हो करो और नहीं करना तो मत करो। शांतनु ने कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा, तुमको विवाह नहीं करना, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लगन ऐसी लगावे थे क्या, अरे लगन ऐसी लगा बैठे, नजर